वीर सिंह पूछ रहे हैं तो अनुभव कैसे हो। विलंब से शायद आए हैं, बताया भी कि पहले यह साधना करो कि तुम शरीर नहीं हो, उसके बाद यह साधना करो कि तुम इंद्रियां नहीं हो, मन नहीं हो, बुद्धि नहीं हो। तो अलग अलग पंथों में अलग अलग विधियां हैं। तो मैं कौन हूं का अनुभव तब होगा जब अनुभव यह हो जाएगा कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं इंद्रियां नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं बुद्धि नहीं हूं। तो अंत में प्रश्न उठेगा कि तब है कौन। तब वह ताला खुलेगा। जब तक कहीं न कहीं से मन या और बुद्धि फंसी है तब तक तो अनुभव नहीं होगा। जब यह संसार समाप्त हो जाएगा, चाहे शरीर के रूप में हो, पदार्थ के रूप में हो, विचार के रूप में हो, मन के रूप में हो, किसी रूप में हो, जब यह समाप्त हो जाएगा, शून्य जो ध्यान का अनुभव है, तब प्रश्न उठेगा कि जब यह सब नहीं तब मैं कौन हूं। तब पता चलेगा, और वह ध्यान करने से ही पता चलेगा। ध्यान प्रकाश है, तब दिखाई पड़ना आरंभ होगा कि मैं कौन हूं। तब यह अनुभव होगा कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन, अमल, सहज, सुखरस, कि मैं परमात्मा का अंश हूं, मैं आत्मा हूं। मेरा कोई न रूप है, न कोई रंग है, न आकार है, न प्रकार है, न जन्म है, न मृत्यु है। इच्छाओं के कारण इस लीला में फंस गए। तो फंस गए हैं तो अब अपने को भी भूल गए हैं, पता नहीं मैं कौन हूं। और ऐसा होता है, अजामिल की कहानी आपने सुनी होगी। वो सिद्ध बुद्ध पुरुष थे और भगवान जब अवतार लेके आ रहे थे तो झुंड में आए, और जब भगवान गए तो सबको वापस जाना चाहिए था, तो वो फिर से संसार में फंस गए, अब फिर माया मोह में फंस गए। अब कहानी प्रतीक बनाकर आपको समझाते हैं कि मरने के वक्त उन्होंने नारायण को पुकारा, बेटा का नाम नारायण रखे हुए थे, तो वो भगवान आ गए। ये प्रतीक है, ऐसा नहीं है। अंत में मृत्यु के समय में, मृत्यु बहुत बड़ा झटका है, मृत्यु के समय में आंख खोले कि मैं था कौन और कहां छूट गया। तब उन्होंने याद किया, परमात्मा को पुकारा। तो असली तो बात थी जो आप कहते हैं कहानी में कि मरने पर जमदूत आता है ले जाने के लिए। लेकिन जब आप जानते हैं कि आप कौन है, तब मरने पर जमदूत तो नहीं आएगा। तब है कि आपको स्वर्ग जाना है या बैकुंठ धाम, कहाँ का आपको वीसा मिला है, तो विष्णु दूत आएगा या बैकुंठ दूत तब ले जाएगा। तो ये अंतिम स्थिति है। जब आप जान गए कि मैं कौन हूं, वही तो उद्देश्य है, सारी साधनाओं का वही उद्देश्य। आंखों के सिवा इस दुनिया में रखा क्या है? मेरी आंखों के सिवा इस दुनिया में रखा क्या है? ये उठे सुबह खिले, ये झुके शाम ढले, मेरा जीना मेरा ही पलकों के तले, इन्हीं पलकों के तले। आप सबके प्रति मेरा साधुवाद। जितने भी पत्रकार यहाँ पर आए हैं, इनका कोटि-कोटि धन्यवाद। इन्होंने अप्रैल में जो ओशो प्रेफरेंस का बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ था, हमारा दहिसर में, सौराष्ट्र पटेल हॉल में, और उसके माध्यम से हम पूरे बॉम्बे के अंदर, यानी कि ओशो जगत की इतनी ज़्यादा प्रशंसा हुई है
और लोगों ने उसको इतना अप्रिशिएट किया है कि अब हम लोग जो एवरी मंथ एक प्रोग्राम करते हैं। ये ओशो की मीरा है और शिष्यत्व का एक जीवंत उदाहरण। इनके रोए रोए से गुरु भक्ति प्रस्फुलित हो रही है और मैं उसमें स्नान करके सत्य स्नाता हो रहा हूँ।